नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका साथी बाबू राउत अपने छोटे से परिवार रोजगार विद राजस्थान पर आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। भाई कैसे हो सभी लोग। राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वह पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे जो भी साथी है ना नया जुड़ रहा है उसको ये पता लग जाए कि हमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के बनाए जाते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप क्या करते हो, अगर आपको पता तो रहता नहीं है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जो भी बुक वगैरह पढ़ते हो या कोई क्लास लेते हो तो आप पूरे को है ना रटने का है ना आप रटने की कोशिश करते हो कि संपूर्ण इसको पूरे को रट ले, और आपको पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी है ना सवालों का आपका जवाब देने के लिए मैंने ना ये सेशन आपके लिए शुरू किया है, जिसमें मैं आपको है ना इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जिससे आपको पता लग जाए कि हमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। तो इस जानकारी को है ना अपने जहन में बैठाने के लिए समझे कि यानी आपको पता लगे कि हमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है, और ये पता आपको तभी लगेगा जब आप इस तरह के क्वेश्चंस निकालोगे, पीछे के PYQ निकालोगे। तो साथियों, बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है। आपका आंसर क्या रहने वाला है इसमें, महाराजा गंगा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत या कंवर सेन। आपको बताना है जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जनक किसे माना जाता है। इसका जनक माना जाता है कंवर सेन को। तो आपका 4 नंबर आंसर सही हो गया। LDC 2018, जेल परेडी 2017, दो एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहने वाला है साथियों, जल्दी से दीजिए। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है। बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या मही। तो आपको बताना है कौन सी हो जाएगी आपकी मरुगंगा। जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है ना, इसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है साथियों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है। साथियों, आपको है ना विश्वास के साथ जुड़े रहना है, आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। आपको आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छा लेवल के क्वेश्चन दूंगा। आपके जेल प्रेरी में जैसे क्वेश्चन आए थे ना, उसी तरह से है ना फोर्थ ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके जिस तरह से फोर्थ ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको है ना कराऊंगा। तो आप निश्चिंत होकर ना सेशन के अंत तक जुड़े रहिए, और अंत में बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। तो आपका आंसर हो गया इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहने वाला है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, किस वर्ष में की गई। 1958, 48, 1938 या 1968। तो आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कंवर सेन ने कब की थी, जिसे राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही आंसर रहने वाला है। राजस्थान नहर की शुरुआत 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी इंदिरा गांधी नहर का ना पहले नाम राजस्थान नहर था। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर रहने वाला है आपका। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। आज के सेशन में है ना आपको संपूर्ण नहरें है ना हमारे जो राजस्थान की, उनके बारे में है ना जानकारी दूंगा, उनके बारे में ये पूरा सेशन है। इसमें से आपको है ना इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, इस क्लास में से आपको देख लेना प्रत्येक एग्जाम के अंदर ना ये जो हमारी नहरें है ना बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे कौन सी नहर कहाँ पर है, कौन सा बांध कहाँ पर है, इनमें से ना प्रत्येक एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप है ना सेशन को अंत तक जरूर जुड़े रहना, जिससे आपको क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए। क्या क्वेश्चन है आपका, कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, गंग नहर, अनूपगढ़, उमेद सागर या इंदिरा गांधी नहर। तो आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये राजस्थान की तो लंबी है लेकिन भारत की भी सबसे लंबी नहर है। तो आपका 4 नंबर आंसर सही हो गया। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो जल्दी से वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों। अपने छोटे भाई को सहयोग करो, जिससे मैं भी आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर हिस्सेदारी है। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर हिस्सेदारी है। किस किस राज्य की है, राजस्थान व गुजरात,
राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश या राजस्थान व पंजाब। तो आपको बताना है जो चंबल घाटी परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों के है ना बीच का उपक्रम है, यानी कौन से दो राज्यों का है। तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर आंसर सही। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की योजना है। इसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश का 50-50% है। कितना? 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। साथियों एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। आपको कोई साथी जैसे खूब यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं भी तो बनाता हूँ, उसी तरह खूब बनाते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं ऐसे पायल कहाँ पहनी जाती है, कमर में कौन सा है ना आभूषण पहना जाता है, जी राजस्थान की राजधानी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। वो ना आपको इजी इजी क्वेश्चन कराएंगे और आप है ना उन इजी क्वेश्चन को सटैक से कर दोगे तो आपका क्या हौसला बढ़ जाएगा कि हमें तो ये पूरे क्वेश्चन आते हैं, और आप फिर है ना उन्हीं क्वेश्चन का रट्टा लगाते हो, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हो साथियों, है ना। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आजकल का एग्जाम में है ना क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड देखो, पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह की तैयारी करो। अगर आपको तैयारी करना है तो उसी तरह की करो, और अगर आपको अपने घर वालों को है ना बर्बाद ही करना है, अपने माँ बाप का सपना है ना सपना ही रखना है, बस उसे साकार नहीं करना, तो आप है ना जो आपकी इच्छा वो करो साथियों, मैं नहीं कहता। लेकिन अगर आपको कंटेंट बढ़िया चाहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, ना कि हमें किसी फालतू की चीज़ों से मतलब है, तो आप है ना एग्जाम में आने उपयोगी पढ़ो। मैं नहीं कहता मेरे चैनल से पढ़ो, लेकिन आपको जहाँ पर अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो ना वहाँ पर जरूर पढ़ो साथियों। वैसे मत पढ़ो जो कि सांप डस जाने से कौन सी दवाई लगी जाती है, वो है ना वो क्वेश्चन नहीं आती आजकल प्यारे साथियों। कहाँ पर खेलते हो आप। तो मेरा तो बस आपको यही कहना है, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानकर कुछ भी कि है ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ो साथियों, एग्जाम में आने वाले पढ़ो। अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर मत करो, सपनों को साकार करना है हमें। हमारे माँ बाप हमसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं साथियों। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा बांध है ना जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा बांध है? मेजा बांध, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर या राम सागर। तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है ना, यह है ना राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया है। राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। क्या है? राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये, और यही बांध है जो है ना सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका 2 नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहने वाला है? मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आपको बताना है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है इनमें से? भाखड़ा नांगल, माही, व्यास या चंबल। जो आपकी भाखड़ा नांगल है ना, यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की है। माही गुजरात व राजस्थान की है। व्यास पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की है। आपकी जो चंबल है ना, इसमें 50-50% राजस्थान व एमपी का है, और ये है ना बहुउद्देशीय परियोजना है जो एमपी व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, वह जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करिए साथियों। अपने छोटे भाई को सहयोग करिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। अगर आप है ना अच्छा सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। बनास, चंबल, माही या बाणगंगा। मैंने अभी बताया आपको किस नदी पर स्थित है। ये जो आपके राणा प्रताप सागर है ना, ये आपकी चंबल नदी पर है। मैं आपको बता दूं जो आपकी चंबल नदी है, ये है ना एमपी में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, और जानापाव की पहाड़ियों से ऐसी होती होती है ना, यहाँ पर जो हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान में यहाँ पर प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर प्रवेश करती है साथियों? चौरासीगढ़ चित्तौड़ में। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से बहते हुए है ना ये बूंदी, सवाई माधोपुर है ना, इधर से बह जाती है ना कोटा कोटा होते हुए। और इसमें ना चंबल पर है ना 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध तो राजस्थान के अंदर है, एक बांध है ना एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर जो बांध है ना वह तो है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कि चंबल घाटी परियोजना पर बनाया गया पहला बांध है। और फिर 3 बांध राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर पहला बांध है आपका राणा प्रताप सागर, जो कहाँ पर? यहाँ चित्तौड़ में है।
राणा प्रताप सागर कहाँ पर है आपका? चित्तौड़। राणा प्रताप सागर से आगे बनाया गया आपका जवाहर सागर और अंत में बनाया गया आपका कोटा बैराज। तो इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। कोटा बैराज व जो ये गांधी सागर व कोटा बैराज है ना, इनको तो प्रथम चरण में बनाया गया है, और जो जवाहर सागर व राणा प्रताप है इसको दूसरे चरण में बनाया गया है। और जो आपका ये राणा प्रताप सागर बांध है ये जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। साथियों, कितना आपका डाउट क्लियर हुआ ये मुझे बताना जरूर। ऐसे है ना टॉपिक को लेने से कितना डाउट क्लियर होता है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरा है ना थ्योरिकल पढ़ाऊंगा साथियों। अभी तो क्या एग्जाम पास आ गया है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहने वाला है साथियों? निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? आपको बताना है जो चंबल का प्रोजेक्ट है, जो भी मैंने बताया था चंबल प्रोजेक्ट 4 बांध बनाए गए हैं चंबल पर, उनमें से सबसे ज्यादा जल विद्युत यानी जो जल से विद्युत बनती है ना उसका उत्पादन सर्वाधिक कौन सा बांध करता है? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध या कोटा बैराज? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो आपका राणा प्रताप सागर है ना ये सर्वाधिक है ना जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो 1 नंबर आपका आंसर सही हो गया साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अगर बोलने में मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आए ना कभी कभी तो उसके लिए माफ़ करना। मुंह में ना छाले हो रखे हैं, कभी कभी बोलना तो कुछ भी चाहता हूँ और बोला कुछ भी जाता है, क्योंकि है ना जो ये दर्द होता है कभी कभी है ना मुंह में दर्द होने लगता है तो कुछ और भी बोला जा सकता है। इसलिए आप माफ़ करना। ये नहीं कि गाल काटूँ, मैं गाली दूंगा किसी को, गाली नहीं दूंगा भाई, गाली क्यों दूंगा, लेकिन ना कुछ शब्द है ना बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए कुछ और भी आपको सुनाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए माफ़ करना भाइयों। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा? आपको पूछा गया है कि जो चंबल नदी पर है ना 4 बांध बनाए गए हैं, इसमें आपको चंबल नदी नहीं पूछा गया, इसमें तो आपको ऐसे ही पूछा गया है कि जो 4 बांध दिए गए हैं उनमें से कौन सा बांध ऐसा है जिस पर है ना विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, वो है ना सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा बांध है आपका? गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या जवाहर सागर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? माही सागर बांध, माही बजाज सागर आपका कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ये तो कहाँ पर है? बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांसवाड़ा। गांधी सागर आपका कहाँ पर है? एमपी में। कोटा बैराज कोटा में। जवाहर सागर आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। किस बांध में है ना जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता? तो आपका 3 नंबर आंसर सही और रहने वाला है। जो कोटा बैराज है ना आपका, इसमें जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है। और चंबल नदी है ना सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर होती है आपकी? कोटा बैराज के अंदर सर्वाधिक प्रदूषित होती है चंबल नदी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है ना कोटा बैराज जो है ना इसमें सर्वाधिक चंबल प्रदूषित होती है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर होती है? कोटा बैराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको, अगर आपने सही ध्यान से सुना है तो आपका ये गलत नहीं होगा। विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु या सिंचाई के लिए। तो आपको बताना जो ये कोटा बैराज है इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? क्या इसका निर्माण उद्योगों को जल आपूर्ति के लिए किया गया है, या सिंचाई के लिए, या विद्युत उत्पादन, या दोनों के लिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ये आपका कोटा बैराज है ना इसका ना निर्माण ओनली फॉर सिंचाई के लिए किया गया है साथियों, इसमें विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता। मैंने बताया था ना आपको कि विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, इसमें केवल सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। जरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर आना था? स्प्रिंकलर आना था ना, स्प्रिंकलर आ गया है। स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। आपको बताना है कि वह कौन सी परियोजना सिंचाई परियोजना है जिसमें केवल है ना फुहारा पद्धति से ही है ना सिंचाई करने का प्रावधान है। नर्मदा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, या मही बजाज सागर परियोजना? तो जो आपकी ये नर्मदा नहर परियोजना है ना, नर्मदा नहर परियोजना, इसके अंदर है ना ओनली फॉर फुहारा पद्धति से सिंचाई की जा सकती है। और है ना जो आपका ये फुहारा पद्धति है ना ये किस देश की देन है आपकी? इजराइल की। फुहारा पद्धति वो जो बूंद बूंद सिंचाई है ना वो किस देश की है आपकी? इजराइल की। नर्मदा नहर परियोजना किन किन राज्यों की है? गुजरात है ना, गुजरात, महाराष्ट्र,
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व एमपी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान में ना 76 किलोमीटर लंबी नहर है। कितने? 76 किलोमीटर लंबी नहर है। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित है। कौन कौन से? जालोर व बाड़मेर। काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये। आपको ना कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से? लाभान्वित जिले कौन कौन से? तो जालोर व बाड़मेर। आपको यह भी पूछा जा सकता है नर्मदा नहर परियोजना की ना राजस्थान में लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। आपको बताना है जो माही बजाज सागर परियोजना है यह संयुक्त उपक्रम किन किन राज्यों के बीच का है? मध्य प्रदेश व राजस्थान, गुजरात व राजस्थान, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या पंजाब व राजस्थान। तो जो आपका माही बजाज सागर है ये कहाँ पर है? आपका बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया है, आपको पता होगा। और ये माही बजाज सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है या गुजरात व राजस्थान की? आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं माही बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला। माही परियोजना से लाभान्वित कौन सा जिला होता है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है यह माही बजाज सागर बांध। इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर है शायद या किलोमीटर है साथियों, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 3109 है ना? 3109 मीटर है शायद। इसकी लंबाई 3109 मीटर है ना। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है बांसवाड़ा में स्थित है ये। और राजस्थान का सबसे लंबा है, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है आपका। चूलिया कहाँ पर है? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी ऊंचाई 81 किलोमीटर नहीं 81 मीटर। साथियों ये किलोमीटर का नाम पता नहीं क्यों आ रहा है, 81 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन साथियों। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है? महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, वो तो चलो बढ़िया है। हमने पढ़ रखा है महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था। महाराणा प्रताप 6 फुट के थे या 8 फुट के थे। काल भोज ने है ना कितनी लंबी धोती बांधी थी, हम वो पढ़ते हैं और वहाँ पर हमारी धोती खुल जाती है। बस यही होता है ना हमें। हमने तो धोती पट्टी थी और वहाँ पर हमारी धोती खुल जाती है और फिर क्या मुंह लटका के घर पे आ जाते हैं। घर वाले पूछते कैसा एग्जाम गया? नहीं अच्छा गया, धीरे से बोलते हैं अच्छा गया। और फिर घर वाले कुछ और बोलते हैं ना थोड़ा सा कुछ, उतने में आप है ना उन पे खींच के पढ़ोगे ऐसे जैसे उन्होंने उनका कत्ल कर दोगे आप। ये रियलिटी है भाई। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगो, मुझे नहीं चाहिए किसी का ना एहसान इस तरह से जो अपने माँ बाप का ही ना हो सका। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? भांकड़ा नांगल, माही, चंबल या बनास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका माही है ना, माही विद्युत परियोजना के अंदर राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। आपको बताना है जो माही बजाज सागर परियोजना है ना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है आपका? 45%, 30%, 55% या 60%। तो आपको बताना है जो माही बजाज सागर परियोजना है इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है आपका? 45% है ना राजस्थान का है इसमें। और राजस्थान इसकी है ना 100% विद्युत है ना 100% विद्युत वो राजस्थान को प्राप्त होती है साथियों। हिस्सा तो हमारा 45% ही है लेकिन इसकी जो विद्युत उत्पादन ना वो 100% राजस्थान में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है जो राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? सिद्धमुख परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना या जवाहर सागर परियोजना। सिद्धमुख परियोजना यह आपकी नहीं होगी। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में ये भी नहीं होगा। माही बजाज सागर
कहाँ पर आपकी बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है आपकी माही बजार सागर। तो आपका 3 नंबर आंसर सही हो गया। जवाहर सागर आपका कहाँ पर है? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन है, पशु परिचय 2024 का क्वेश्चन है ये। बिशलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जयपुर, टोंक, अजमेर या भीलवाड़ा? साथियों, अभी तक जिस भी साथी ने है ना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो जल्दी से लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी तो सपोर्ट कीजिए ना यार। मैं भी तो देखो आपके लिए कितना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। आपका इतना तो फर्ज बनता है ना कि अपने छोटे भाई को सहयोग करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? बिशलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में है बिशलपुर परियोजना? तो ये आपकी हो जाएगी टोंक जिले में। कौन सी नदी पर बनाई गई है? बनास नदी पर है बिशलपुर, बनास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है जो भारत में स्थित है, कौन सी है? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिकरी नहर या कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था? तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? जो आपकी ये गंग नहर है ना, गंग नहर, गंग नहर विश्व की व भारत की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था है। भारत के अंदर सबसे पहले गंग नहर को नहर के रूप में निकाला गया था, है ना। कहाँ पर है आपकी? गंगानगर हनुमानगढ़ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गंग नहर का की निर्माण अवधि, आपको बताना गंग नहर की निर्माण अवधि कितनी है? 1921 से 22, 1927 से या 32, 1921 से 27 या 1932 से 37? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंग नहर का निर्माण कब किया गया था? 1921 से 1927 के बीच ना गंग नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? आपको बताना है गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंगा, व्यास, सतलज या साबी से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंग नहर कहाँ से निकाली गई है आपकी? सतलज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? आपको पूछा गया जो राजस्थान का धान्यागार कहा जाता है जिस क्षेत्र को, वह सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? गंग नहर, यमुना नहर, गुड़गांव नहर या भांखड़ा नहर? तो मैं आपको बता दूं राजस्थान का धान्यागार किसे कहा जाता है? गंगानगर व हनुमानगढ़ को। और उनमें पानी कहाँ से आता है? गंग नहर से। तो 1 नंबर आपका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वन रक्षक 2022 का क्वेश्चन है साथियों। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? तो मैं आपको बता दूं सोम कमला अंबा तो आपकी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा तो आपकी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है ना। और जो सोमकागदर है वो आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में। तो आपका 3 नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया? आपको पूछा गया है कि जो सही परियोजना है ना, वो तो आपको अब तो क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि सही परियोजना है कहाँ पर आपकी? उदयपुर के अंदर है। इतना तो पता चल गया ना कि सही परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर में। अब आपको पूछा गया है कि इस ना परियोजना का किस तहसील के अंदर ना निर्माण किया गया था? सेब परियोजना का निर्माण किस तहसील के अंदर करवाया गया? सराड़ा, गिरवा, कोटड़ा या झाडोल? तो उदयपुर की कौन सी तहसील में इसका निर्माण किया गया था? तो वह आपकी कोटड़ा तहसील के अंदर। 3 नंबर आपका सही आंसर हो गया साथियों। पता नहीं 3 ही 3 क्यों आ रहा है आज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? आपको बताना जो सही परियोजना है ना उसका संबंध किस बांध से है? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, हरिके बांध या जवाई बांध? तो आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही घट गए। देखो 2 ऑप्शन तो क्वेश्चन करने, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, क्वेश्चन करने का तरीका बताऊँ आपको। गांधी सागर आपका कहाँ पर है? एमपी में है, तो इसे तो काट दो। हरिके बांध कहाँ पर है आपका? राजस्थान में नहीं है। कहीं भी हो हमारे चाहूँ, राजस्थान में नहीं है ना, तो काट दो। अब बच्चे आपकी कौन से? जवाहर सागर
वह जवाई बांध। अब आपको क्या पूछा गया है, से परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता है सही परियोजना ना एक बांध से ना दूसरे बांध में पानी डालने के लिए बनाई गई थी। और किस बांध में ना पानी की आवश्यकता पड़ती है, वह जवाई बांध। इस जवाई बांध में है ना पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए ना सही परियोजना का निर्माण किया गया था। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या है, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है, धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या कोटा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, परवन वृहद सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है, खानपुर तहसील के अंदर है। झालावाड़ की खानपुर तहसील के अंदर 2016 के अंदर इसका शायद उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। आपको पूछा गया है कि गुड़गांव नहर परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित है, जालोर, अलवर, भरतपुर या सीकर। वन रक्षक 2013 CET 2024 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका आंसर सही आपका। गुड़गांव नहर परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी, भरतपुर के अंदर। 3 नंबर आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। बांकड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, सिद्धमुख परियोजना। तो जो आपकी गुड़गांव नहर परियोजना है ये भरतपुर के अंदर है और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। 3 नंबर आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आपको बताना है जो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है ना, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है आपकी। सही आंसर क्या रहने वाला है इसका, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर या प्रतापगढ़। तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना आपकी हो गई प्रतापगढ़ के अंदर। 4 नंबर आपका आंसर सही हो गया साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने छोटे भाई को भी सहयोग करो यार। मैं भी तो आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ ना कि मेरे भाई मुझे सहयोग करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, और आप जितना सपोर्ट करोगे मैं आपको उतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। क्या पता मैं शायद अगर संभव हो, मुझसे संभव हो, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो मैं आपको है ना थोड़े दिनों में ना कुछ और सब्जेक्ट की भी क्लास लगा दूँ जेल प्रेरी के लिए, जेल प्रेरी के लिए या 4th ग्रेड के लिए। जैसे अभी है ना राजस्थान जीके की लग रही है ना, मुझे मैथ की भी या साइंस की वो भी लगा सकता हूँ, कोशिश करूँगा। क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता। आपको पूछा गया सिद्धमुख परियोजना से कौन सा जिला सिंचाई का जल प्राप्त नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, हनुमानगढ़, गंगानगर, है ना, हनुमानगढ़, गंगानगर व चूरू, ये 3 जिले हैं जो सिद्धमुख नहर परियोजना से है ना सिंचाई का जल प्राप्त करते हैं। इनके अलावा कोई नहीं करता। तो 3 नंबर आपका है ना सही हो गया। जो आपका ये बीकानेर है ना, ये इससे सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, जैसे देखो पीपलाद, है ना, पीपलाद, चोली, गागरीन, ये है ना आपकी छापी, भीम सागर, ये सभी आपकी कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है। चोली, पीपलाद, गागरीन, भीम सागर, है ना, हरीशचंद, ये आपके सभी झालावाड़ के अंदर है साथियों। तो आपका 1 नंबर आंसर सही हो गया। और ये शायद आज के सेशन का अंतिम तो नहीं है, अंतिम तो ये रहा, है ना, मैंने सोचा अंतिम क्वेश्चन है ये आपके आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है। आपको पूछा गया है कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है। कोटा और बारां, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, झालावाड़ और बारां। तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा साथियों। अपने छोटे भाइयों को सहयोग करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें। और अगर आपको 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो मुझ पर 100% के साथ मैं आपको गारंटी लेके कहता हूँ, आप मुझ पर विश्वास बनाए रखिए। जीके के अंदर आपको ना बिल्कुल भी है ना झिझक नहीं दूंगा।
जीके पूरा कंटेस्ट करा दूंगा आपको। बस आप मॉडल पेपर रेगुलर लेते रहिए। इससे आपको देखो क्वेश्चन का भी पता चल रहा होगा कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता चल रहा है ना। तो साथियों अपने छोटे भाई पर विश्वास रखिए, कंटेंट अच्छा उपलब्ध कराऊंगा, इतनी गारंटी देता हूँ। मैं ना झूठ नहीं बोल सकता और की तरह कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं सिलेक्शन दिला दूंगा, लेकिन है ना जीके का पूरा हूबहू पेपर है ना, 90% पेपर है ना मैं आपको मेरे मॉडल पेपर से मिला के दे दूंगा साथियों। लाइव प्रूफ के साथ दूंगा आपको। मैं अपना टेलीग्राम चैनल है ना उस पर पीडीएफ डालूंगा, देखना एग्जाम के दिन। अगर आपको ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इनकी पीडीएफ है ना, पीडीएफ आना है ना आपको इन सेशंस की, तो आप ना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना आपकी लिंक दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद, अलविदा, भारत माता की जय।